चाहते हैं कि एक नई ऐसे शुरुआत हो। नहीं एक होता बात सब। बताओ, नेहा मेरी दीदी, एक बात बताओ, बताओ, अब एक बात आप बताओ, याद एक करके बात क्या बताओ करोगे? सुबह तुम, परेशान हो ना? अरे याद कौन कर रहा है, काम कहाँ नहीं याद कर कर पा रहे रहे हैं हैं? यार ऐसी अलका, कोई कौन सी काम चीज नहीं बच कर गई पा जो रहे याद इतने करने टाइम लायक से। है इसमें? ना बुटीक का काम हो याद पा करने रहा की है, बात, ना यूट्यूब हम्म का, ना बात यहाँ इंस्टाग्राम पे का, है ना। कोई भी काम जैसे नहीं हो जो पा आज रहा है। गलती मेरे साथ हो गई, कल को वो चलिए, ऐसा अब हो ना मैं हो ना कहती कि हूँ किसी जो भी और के साथ यूट्यूब पे भी अभी हो। चल रहा था ना, आज अब मुझे लगता है सही ना कि बात है, चल टाइम आ ठीक गया है, है ना कि कर अब ये ये लिया ना, एंड मैंने करना बोला था। चाहिए। देख, नहीं जब कहाँ एंड की, ही अभी तो करना कुछ, चाहिए, अभी तो कुछ क्योंकि किया ही इसको नहीं। देखो बढ़ावा हुआ देने क्या, से अभी मेरे साथ ये क्या हुआ मैं हमारी जो बता रहा हूँ। लाइफ है ना, इसमें दिक्कतें मेरे बहुत साथ ज्यादा धोखा आ रही हुआ। हैं। तो हम्म मैं वही, मैं जितने अपने भी आप को लोग हैं सारे वो अपनी जमाने लाइफ के में सामने खुश गिरा रहें। लिया। मुझे भी ताशी के मेरा लिए सब अभी चला देखना है, गया, सारी घर चीजों को टूटते देखना टूटते पड़ता है। बच गया। तो मैं जब तक ठीक है, काम नहीं करूंगी तब तक मैं मनीषा ताशी चलो को मेरे कैसे पास देख आ पाऊंगी? गई। अगर मनीषा भी और चली काम जाती मुझे अच्छा तो वो करना भी दीदी, है मान तो के अच्छा मुझे चली दीदी गई। शांत एक होना बात घर चाहिए। वाले बेटा, सब मेरे से गए। मुझे आप उसके बाद से इस बंदी का एटीट्यूड चढ़ गया। इस बंदी ने उल्टा पुलिस केस अलग कर दिया, ऊपर से नोटिस भी मेरे पास भिजवा दी, माफी नहीं कोई मांगी अभी बात तक। नहीं है, और परेशान अब मत हो, कोई और बात अब नहीं। अब सलाह देने वाले भी दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सचिन तू शांत हो जा। तो सचिन को तो भाई इतना मतलब कर ही दिया, अब सचिन शांत हो जा मतलब अब तो अर्थी लानी पड़ेगी सचिन के लिए। नहीं 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 नहीं, कोई अर्थी नहीं। वो सचिन अपनी को कम लाइफ में से कम ऐसा तो करना चाहिए ना कि भाई ठीक है इतनी मुश्किलों में आया, मैं मानता हूँ गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में दबता जाए, शांत शांत होता जाए, और फिर वो अगली बार किसी और के साथ चीजें हो। आप हम्म। समझो, कोई अगर कोई इंसान है, अगर मैं ही हूं, आप ही हो। सचिन, मैं आज लाइव में बोल रही हूँ। मेरी बात सुनना ध्यान से, अब जो लाइन बोल रहा हूँ, हम्म। मैं जितना अभी आज कर रहा हूं ना, हम्म। इससे 10 गुना ज्यादा वो कर चुकी हैं। अब बस इससे क्योंकि उस अंदाजा। पूरे चैट में तेरी कहीं गाली नहीं थी, तूने कहीं भी गाली नहीं दिया नहीं है। गालियां तो मैंने दी है बाद में, बहुत बाद में दी है। 1 घंटे अच्छा। तक सुना हूं गाली, उसके बाद मैंने बारिश तो मैंने जितनी करी है उतनी उनकी नहीं थी बारिश। मैं इस बात को मैं हम्म। झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी गालियां दी हैं, बाद में दी है। 1 घंटे तक पूरा बर्दाश्त किया उनका सारा गाली। लेकिन देखा कि 1 घंटे तक इनका कंट्रोल रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। और मुझे उस समय पता चल गया कि ये दूसरे को भी जाके बता रही हैं कि मैं सचिन को गाली दे रही हूँ और हंस रही हूँ वहां पे। तब मैंने गाली देना स्टार्ट किया है। नहीं तो मैं तो पहले ही अपने आप। ऑडियंस को सॉरी बोल चुकी हूँ। मैंने अपनी हम्म। ऑडियंस को सॉरी बोला हुआ है। और हम्म। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को ताशी हम्म। के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। ताशी के लिए मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे किसी पे डिपेंड रहना नहीं है। अभी तक मैं ही हम्म। करती आई हूँ, तो आगे भी मुझे ही करना है। तो हम्म। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम होता है। मुझे बुटीक भी देखना होता है, फिर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते। और सारी हम्म। चीज़ों में हमारा खुश दिखना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने हम्म। आप को खुश नहीं दिखाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं हम्म। कैसे काम करूँ ना? तो अभी बीच में सारे काम को मैंने रोक दिया था। अब वो शुरू कर रही हूँ धीरे-धीरे करके। फिर उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली बोली अच्छा, जाती है तो असर नेहा डालती दीदी, हैं। नेहा दीदी, कम करके दीदी ना देखो लेकिन मूव सचिन ऑन कर मेरे पास जाओ। आ चुके हैं, 2-3 बड़े बड़े चैनल आ चुके हैं। कहीं मैंने से तो अभी एक बार। मैं लेकिन अभी आई थी अभी लाइव, और मैंने मैं अपनी सबको लाइव में भी एग्री भी यही कर दूंगा बात कि मैं करी। दे दूं वहां इंटरव्यू, पे भी मेरे को मैंने कोई वो यही नहीं, नहीं बोला मत है कि देना, चीजों को खत्म नहीं मत करो, देना। बढ़ावा मत नहीं, दो। उसका कोई वो क्योंकि नहीं है, बढ़ावा कोई देने से कोई अच्छा, बहुत आप ये मतलब नहीं वो समझ लो, है। नेशनल मीडिया आप है समझ लो जो कि भी है। आपकी मनीषा और छोटी बहन है। चलो वो तो मैं छोटी आपको बहन है एकदम, बताऊंगा। कभी आप। लेकिन अभी क्या इशू है, उस दिन भी हम लोग का यही था ना कि बैठ के बात करनी है, कुछ सॉर्ट आउट करना है। कसम से बता रहा हूँ, अगर वो उस दिन सॉर्ट आउट हो जाता ना तो बात यहाँ तक खिंचती नहीं, मैं तो कब का साइड हो गया था। मैंने मैसेज भी बकायदा किया कि भाई मैं तो जिंदगी से खत्म हो चुका हूँ, निकल चुका हूँ। लेकिन सामने वाला अगर जब तक कोई जवाब नहीं दे रहा है, जब तक कुछ बोल नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि यार और इतना क्या बोल रहा है फोन पे पीछे से। ये तो 2-3 दिन का खेल है इनका, 2-3 दिन के बाद सब शांत हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। बदनाम तो वही लोग होंगे लास्ट में। मैसेज में भी मेरे को लिखा हुआ है कि सिर्फ तू बदनाम होगा, सिर्फ तू। चैट में लिखा था ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आदमी को जल्दी धुल जाता है, औरत का नहीं धुलता है। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि अचानक से नेहा के दिमाग में ऐसा बदलाव आया क्यों, अचानक से क्यों आया। और ये बदलाव मात्र सिर्फ 5 से 7 दिनों का है, सिर्फ 5 से 7 दिनों का। क्योंकि अब मैं, मेरे को ये लग रहा है कि शायद मुझे उसकी उसकी वो पर्सनल बातें पता चल जाती थी जो दूसरी तरफ वो बताती थी, हम्म। इसलिए उसको लगता था कि यार सचिन पकड़ ले रहा है अब। हो सकता है। चलो मेरे को हम्म। अभी कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। ये अपने बस। लाइफ में जो इनको करना है अब वो अपनी करें, मैं अपनी लाइफ में अच्छा मस्त। देखो बाबू, है मैंने ना। ये भी बोला कि तुम अपना प्यारा सा बच्चा कर लो, तुम उसमें बिजी हो जाओगे। तुमको मैंने ये भी सजेस्ट किया कि बेटा तुम प्यारा सा बाबू कर लो, बच्चा कर लो, बेबी प्लान कर लो। तो सुनो तो बोला नहीं। बच्चा 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 सुनो, बच्चा करना वो नहीं है कि 2 मिनट में तुम बोल दो कि बच्चा कर लो और कल को बच्चा पैदा हो जाएगा। बच्चा करने का भी एक टाइम लगता है। एक औरत हो, आपको भी पता होगा, बच्चा कर लो, चलो बच्चा। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या, मेरे करो पूरा ना। खानदान बोलता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं किसी के लिए लॉयल था।
मैं लॉयल था किसी के लिए, उसने बोला था कि तुमको टच नहीं करना है, तो मैं उसके लिए लॉयल्टी पे था। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि भाई चलो क्या बोलूं मैं, सामने वाला तो भाई चीट कर दिया ना। लेकिन मैं अब उनको भी दोष नहीं दूंगा, उनका भी दिमाग मेंटल स्टेट पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो अपने घर में खुश रहे, जिसको जो करना है वो करे, नहीं करना है मत करे। मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे जो नहीं करना है मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे को अभी जैसे कि अब लीगल वाला चीज है, तो लीगल वो लड़ रही है तो लीगल मैं भी लड़ूंगा भाई, सीधी सी बात है। अब उन्होंने लीगल का शुरू किया है, मेरे पास आज नोटिस भी आया है बकायदा, और मैं इंडिया में हूं नहीं। मैंने गलती बस यही करी, मेरे घर में परसों वकील आए हुए थे, पता है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, परसों मेरे घर में एडवोकेट्स बैठे हुए थे 2-3। सचिन एक बार दूसरे दिन जाके जब ये सब बवाल हुआ ना तब वो किया है फिर। अरे तो कर दिया तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस और प्रशासन और कानून उसका है, कानून तो वहीं सच का ही साथ देगा ना। और एक और मैं बता दूं, मेरी बात हो रही थी, एक अच्छे ऑफिसर से बात हुई है मेरी अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये बोला है कि आपकी जितनी भी कॉल पे बातें हुई हैं, वहां पर कोर्ट में आपकी जो सीडीआर फाइलें निकलेंगी, वहां पर आपकी कॉन्वर्सेशन बकायदा एक बंदा ऑफिसर सुनेगा। वो आप भी नहीं सुनोगे, वो भी नहीं सुनेगी, और वो बंदा सुन के बताएगा कि वो बातें सारी सही हैं कि गलत है जो मैं बोल रहा हूँ या वो बोल रही है। तो ये उनकी जितनी कन्वर्सेशन है, मेरे से हो या सुमित से हो या किसी से हो, वो सब की सब फाइलें निकालने के लिए फाइल एक अलग तैयार हो रही है। और वो सारी फाइलें निकलेंगी, सारी कन्वर्सेशन को सुना जाएगा, कोर्ट सुनेगा। और उसके बाद अगर कोर्ट तक गई बात तब, अभी तो कोर्ट तक गई नहीं है, अभी एफआईआर भी नहीं हुआ है। अभी वो एफआईआर भी नहीं हुआ, अभी जस्ट एक मेरे को वार्निंग ही समझो भेजा गया है, और मेरे से पूछा गया कि तुम अपना पक्ष रखो। तो मैं अपना पक्ष तो भाई यहाँ वाले थाने में रख चुका हूँ। मेरे को कहीं मतलब से नहीं है उन मेरी लाइफ से कनेक्ट मत कर अलका, प्लीज। नहीं, मैं कनेक्ट मुझसे नहीं मत कर, ठीक कर। है आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं, लेकिन बस इतना करे तो ये मैटर का एक एंड होना चाहिए, और ये एक हेल्दी मैं एंड अपनी होना साइड से चाहिए। कर रही हूँ, मैं अपनी साइड से कर रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है ना, चलो अपना ध्यान रखो, बस इतने देर के लिए अब जाओ अपना सो, बाकी मैं अपने ऑडियंस से बात करूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके बाय। अब अभी तो मैं एक बात और नहीं बताया हूँ। अरे मैं कितनी बातें बताऊं यार, मैं सब सामने से बताऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ो। कोई बात नहीं है, अब जितना भी हो गया ना सब भूल के, 2-4 दिन लगेगा ठीक होने में। अभी तुम गए हो, मैं किसी और लड़के का मेरे जीते जी कटने नहीं दूंगा। अब क्या होगा बताओ ना। बता तो दिया, अब किसी और का नहीं कटने दूंगा, मेरा हो गया ना लॉस, अब किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या चल रहा है इनके मन में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है। या तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये दोनों लोग मिल गए हैं, नेहा और सचिन, ये दोनों मिल गए हैं क्योंकि अब इन्होंने सोचा होगा कि देखो हम इसलिए एक नहीं हो रहे थे क्योंकि हमें दुनिया का डर था, ये दुनिया, ये समाज, इसमें हमारी बदनामी होगी। और अब अगर बदनामी हो ही गई है, कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर अब डर किस बात का। जो डर था वो तो निकल गया, जो सोशल मीडिया पे आना था वो आ गया, अब जो होना था हो गया। तो फिर अब हम ऐसी क्या वजह है कि हम एक ना हो, हम शादी ना करें। हमारी शादी ना करने की वजह ये समाज ही तो था कि हम समाज की नजरों में गिर जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी, और वो हो चुकी है। जिसको जितना गिरना था वो गिर चुका है, जिसको जितना बदनाम होना था वो हो चुका है। तो अब ये लोग शायद कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अब जो डर था वो डर खत्म हो चुका है, जो होना था हो चुका, और अब इस दुनिया में कोई है भी नहीं जो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मनीषा को भी ताउम्र सचिन पे शक रहेगा और सचिन को मनीषा से प्यार होना नहीं है। देखिए ऐसे सहानुभूति अलग चीज होती है, दया और सहानुभूति ये अलग चीज होती है। हम भाई कोई हमारा साथ दे रहा है तो हम उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं, कोई बुरे समय में हमारे साथ खड़ा है तो हमारी सहानुभूति उसके साथ होती है। लेकिन प्यार अलग चीज होती है। सचिन जो है ना वो मनीषा को अपनी सहानुभूति दे सकते हैं, उस पर दया कर सकते हैं, लेकिन मनीषा से कभी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार बिल्कुल अलग चीज होती है। और रही नेहा की बात कि वो नेहा से चाहे कितनी भी नफरत कर ले, चाहे वो कितना भी बदनाम हो जाए, कितना भी बुरा भला बोल ले, वो गालियां दे या उससे बात करना छोड़ दे या वो कहीं और किसी और से बात करे, कुछ भी करे, लेकिन नफरत
हो सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन प्यार खत्म नहीं होता, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। जितना खत्म करने की कोशिश करते हैं, जितना खुद को रोकने की कोशिश करता है इंसान, उतना ही उसके बारे में और ज्यादा सोचता है, उतना ही मतलब जैसे रबड़ होती है ना, जिसको जितना दूर ले जाते हैं हम खींचकर, और फिर जब छोड़ते हैं तो वो उतना ही नजदीक आती है, और जोर से और तेजी से नजदीक आती है। तो इस तरह का ही होता है ये प्यार। जब किसी से हो गया तो हो गया, और किसी से नहीं होना तो बस नहीं होना, चाहे वो कितना भी साथ दे। उसके लिए, मनीषा के लिए हमेशा दया भाव और सहानुभूति रहेगी सचिन के मन में, जो है, लेकिन प्यार नहीं होगा। और ये मनीषा को भी कहीं ना कहीं एहसास है, तभी वो पासवर्ड मांग रही थी, और उसने जब देखा तो उसने देखा कि जो पासवर्ड था वो गलत बताया गया है। जो सचिन ने अपनी पत्नी को अपना मोबाइल का पासवर्ड बताया है वो सही नहीं था, वो गलत बताया गया है। तो अब चलो ये तो है, लेकिन बस अब यही है कि क्या इन लोगों की बातें होने लगी हैं, क्या ये लोग अब एक हो जाएंगे, क्या ये लोग अब सारी हदें पार करके अब शादी करेंगे। और अगर देखिए, हम तो ये कहते हैं कि चलो अगर आपको शादी करनी ही है, शादी करनी है, तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हो आप साफ साफ बोल दो ना पब्लिक के सामने। दोनों मिलकर आप पब्लिक का सामना करो। दोनों लोग, अगर आप शादी करना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, तो बदनाम तो आप हो ही चुके हो, जो होना था वो हो चुका है। अब लीपापोती करने का क्या मतलब है। अब आप सोच रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आपने जो बोला वो झूठ बोला, आपने नेहा के बारे में उनको बदनाम करने के लिए जो बोला वो झूठ बोला। अब हाँ, एक लड़की लड़का प्यार करते हैं, बदनाम होते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन इस तरह से मैंने भी नहीं देखा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का अब नेहा का हाथ थामने के लिए सामने आएगा, कोई लड़का उनसे शादी करने के लिए तैयार होगा, तो वो सिंगल रहेंगी। तो जब वो सिंगल रहेंगी, और सचिन मनीषा से डरता नहीं है, सचिन मनीषा को आज भी छोड़ने को तैयार है, कल भी छोड़ने को तैयार था, भविष्य में भी वो छोड़ सकता है। अगर नेहा ने एक आवाज लगाई तो वो छोड़ देगा मनीषा को। रही बात सचिन और नेहा की, तो उनको जो ठीक लगे करे। अगर सचिन तो प्यार करता है, हमें पता है, लेकिन अगर नेहा को प्यार है सचिन से तो वो एक हो जाएंगे, और अगर नहीं प्यार है तो नेहा सिंगल ही रहेगी और सचिन भी सिंगल रहेगा। मैं लिख कर देती हूँ कि ये सचिन अगर मनीषा से डिवोर्स होता है तो नेहा के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, और नेहा की मजबूरी है कि उससे कोई शादी नहीं करेगा, अगर करेगा तो सचिन करेगा। तो ये हो चुका है इनकी लाइफ में। कुछ गलत फहमियां थी वो दूर हो गई हैं, और प्यार में ये लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों के थोड़े होते हैं, इनका कुछ बड़ा हो गया था। इनका जो झगड़ा था वो बहुत बड़ा हो गया था, और हर झगड़े के बाद जो प्यार होता है ना प्रेमी और प्रेमिका का, वो बढ़ चढ़ कर आता है। ठीक वैसा ही हो रहा है। जितने दिन इनको लड़ना था ये लड़ गए, और अब सब कुछ धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, और इन लोगों की मजबूरी भी है और प्यार भी है। तो ये लोग अब मुझे लगता है कि ऑफ कैमरा मिलने लगे हैं, बातें करने लगे हैं, एक होने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें डर ही जिस बात का था वो डर ही खत्म हो गया। इन्हें था कि हम अपनी ऑडियंस की नजरों में गिर जाएंगे, हमको हमारे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो एक्सेप्ट अब करे या ना करे, लेकिन वो रिश्ता दुनिया की नजरों में आ चुका है, और जितना इनको गिरना था या उठना था वो हो चुका है। अब कुछ बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से ये डरे और एक होने के लिए मतलब ये मजबूर रहे कि हम एक नहीं हो सकते। कोई मजबूरी नहीं है अभी इनके बीच में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमें ऐसा लगा तो हमने आपके साथ वीडियो शेयर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सचिन मनीषा फिर